जंग बंद होने का नाम ही नहीं ले रही और पेट्रोल प्राइसेस आसमान को छूती जा रही हैं एंड सेम ऐसे ही मार्केट क्रैश करती जा रही है। तो इस सिचुएशन में हमें मार्केट को कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, मार्केट फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे हम मार्केट से बच भी सकते हैं और मजीद ये कि हम इससे प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो ये जानेंगे आप ये कंप्लीट वीडियो देखकर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनर यूट्यूब चैनल। बी वन बिलियनर की व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके हमारे मेंबर बन के पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल कर सकते हैं। एंड ये तमाम फैसिलिटीज जो बी वन बिलियनर टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस टू अवेल एनी फैसिलिटी। एंड ये एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स अवेल करना चाहते हैं और उसके साथ साथ ये तमाम फैसिलिटीज एक ही ग्रुप में चाहते हैं, तो आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप मार्केट की सिचुएशन को समझें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो अपने ऑल टाइम हाई 1,90,000 के आसपास थी, वहां से नीचे गिरकर अब 150 को भी टच होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने अच्छी खासी 20% प्लस की करेक्शन दिखाई और इसकी रीजंस तो बहुत सारी रही, लेकिन यहाँ पर अब जो मेन रीजन है वो है ईरान, यूएसए और इसराइल की वॉर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉर स्टार्ट होने के बाद मार्केट जो है उसने काफी हेल्दी करेक्शन दिखाई। अब यहाँ पर काफी ज्यादा करेक्शन के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट थोड़े से कंसोलिडेशन फेज में आ चुकी है। लेकिन क्या यहाँ से मार्केट मजीद नीचे जा सकती है, और जा सकती है तो उसकी क्या रीजन हो सकती है। सबसे पहले आप वॉर को अंडरस्टैंड करें कि जिस तरह आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी भी हो जाए, इवन के किसी भी कंट्री के मार्केट्स हो जाएं, इवन के यूएसए को ही देख लें, तो वहां पर जो ट्रम्प है उसका सिर्फ एक बयान से पूरी मार्केट्स कहाँ की कहाँ चली जाती हैं। एक बयान आता है तो मार्केट पॉजिटिव दिखती है, सेम ऐसे ही अगले लम्हे में अगला बयान आता है तो मार्केट सडन नेगेटिव में चली जाती है। तो मतलब कि इस टाइम पर सबसे मेजर जो करेक्शन की रीजन है वो एक वॉर ही। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो वॉर है वो सिचुएशन क्रिस्टल क्लियर नहीं होती, तब तक ये करेक्शन आपको देखने को मजीद मिलेगी। लेकिन कोई हेल्थी करेक्शन अब मजीद जिस तरह के स्टार्टिंग पॉइंट से हुई, उतनी ज्यादा हेल्थी करेक्शन मजीद देखने को नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरान, इसराइल और यूएसए की जो वॉर है उसमें एनर्जी साइट्स पर अटैक के जो खदशात हैं वो जाहिर होना शुरू हो गए हैं। अब अगर ईरान के ऊपर ये अटैक्स होते हैं, देन ईरान की तरफ से जो रद्द अमल है वो भी आपके पास होने मौजूद है कि वो किन किन जगहों पर अटैक्स करेगा। तो अगर इस मोमेंट पर ये सिचुएशन आ जाती है तो आपको मजीद करेक्शन देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मार्केट से आपने बिल्कुल अवेयर रहना है। अगर एनर्जी साइट्स पर ईरान की अटैक हो जाता है, देन आपको मजीद 10,000 से 20,000 तक जो पॉइंट्स की लूजिंग है स्टॉक मार्केट में वो आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक ये अटैक्स नहीं होते तब तक मार्केट की जो सिचुएशन है वो आपको 147 टू 153, 54 के आसपास इसके सर्कल में ही घूमती नजर आएगी। तो मार्केट में अच्छे से चलने के लिए आपको जंग पर अच्छे से नजर रखना लाजमी है कि जंग किस तरफ जा रही है। तो अगर जंग थोड़ी वर्स होती है देन मार्केट मजीद करेक्शन दिखाएगी। लेकिन अगर यहीं पर ही ये क्लोज हो जाती है देन आपको मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। जिस तरह के एक हेल्दी करेक्शन आई थी वैसे ही एक हेल्दी हैवी बुलिश मोमेंटम भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मसला तो ये है कि यहाँ पर मार्केट तो आ गई है, अब बहुत से लोग स्टक भी हैं और बहुत से लोग परेशान हैं। तो यहाँ पर आखिर करना क्या चाहिए? सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स को तो यहाँ पर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही है कि यहाँ पर कोई भी करेक्शन या कोई भी किसी भी किस्म की सिचुएशन आती है तो उन्होंने तो इन्वेस्टेड ही रहना है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही लॉन्ग टर्म सोच के की है। तो यहाँ पर आपको कोई पैनिक सेलिंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जितनी भी ओल्ड सिचुएशंस देखें, जिस तरह के पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग के दौरान देखें, सेम ऐसे ही जब टैरिफ्स लगे थे तब की मार्केट की सिचुएशन देखें, जितनी भी करेक्शन आती है वो उतनी तेजी से रिकवर भी करती है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए, उनके लिए कोई हेजिटेशन नहीं है, उनको इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए। अब यहाँ पर सेकंड चीज, जो लोग स्टक हुए हैं, अब बहुत से लोग ट्रेडिंग करते थे लेकिन उन्होंने काफी ऊपर की बाइंग की हुई है बहुत से स्टॉक्स में, यहाँ पर आपको सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि एवरेज का आपको ऑप्शन देते हैं, लेकिन जब तक आपको सिचुएशन क्लियर नहीं होती ईरान, यूएसए, इसराइल वॉर की, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि आपको एवरेज भी करना चाहिए। जैसे ही ये सिचुएशन थोड़ी क्लियर होती है, मार्केट थोड़ी पॉजिटिव काउंट होती है, तो ही आप अपने स्टॉक्स को एवरेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे ओल्ड इन्वेस्टर्स हों या न्यू इन्वेस्टर्स, इवन के जो लोग स्टक भी हुए हों, उनके लिए यही सिचुएशन, यही स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल में बेहतर रहेगी कि वो इन्वेस्टेड ही रहें तो सबसे बेहतर है।
क्योंकि ये जंग की सिचुएशन 1 आधा हफ्ता और मज़ीद चलेगी, महीना चलेगी, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चल सकती। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट जो कि है ट्रेडिंग का। अब यहाँ पर ट्रेडिंग बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया है कि यहाँ पर टीपीज़ का लफ़्ज़ क्यों नहीं यूज़ किया गया? मार्केट की जिस तरह की सिचुएशन है और जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, आप अगर मार्केट को फुल केयरफुली देख रहे हैं और मार्केट को देखते हुए आप उसका डिसीजन लेते हैं, देन आपको सबसे पहले जो भी ट्रेड लेनी है उसका एसएल सेट करें। एसएल सेट करने के बाद आप टीपीस को खुद ब खुद एडजस्ट कर सकते हैं या खुद ब खुद उसको सेल आउट कर सकते हैं। टीपी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन विद पर्पस एंड स्ट्रिक्ट एसएल आप अपनी ट्रेड्स को लेकर चलें। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता चलूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जाएगी। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि जंग के हालात जब से स्टार्ट हुए हैं, तब से पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से भी स्टॉक मार्केट गिरी, ईरान की जंग की वजह से भी गिरी, एंड बहुत से मजीद जो खदशात हैं वो इन्वेस्टर्स को फेस करने पड़ रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के लिए काफी बुरा साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जितनी ज्यादा जो जंग है वो जल्दी खत्म हो जाएगी, उतने ज्यादा जो थ्रेट्स हैं, उतने ज्यादा जो रूमर्स हैं वो भी दम तोड़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक ये चीज बेहतर है भी और अच्छी समझे जाने वाली भी है कि यहाँ पर मार्केट को नो डाउट के ऐसे पॉइंट से खतरा भी है। और ईमान के जिस तरह की पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, अब यहाँ पर सेम ऐसे ही इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगी और जैसे ही इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज करना ही पड़ेगा। तो ये मार्केट के लिए एक बहुत बुरा स्टेप हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोचें तो लॉन्ग टर्म में आप देखें कि वॉर भी एंड होगी और इंटरेस्ट रेट का भी कोई इश्यू नहीं आएगा। इसी तरह इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल में रहेगा एंड सेम ऐसे ही पेट्रोलियम प्राइसेस भी अगर अपनी पुरानी प्राइसेस पर वापस आती हैं, तो सेम ऐसे ही मार्केट के अगर आप फंडामेंटली भी देखें और इवन के टेक्निकली भी जज कर लें, तो आपको कोई भी नुक्स नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मार्केट अपने जो ऑल टाइम हाई है उस पर भी जा सकती है और उसको ब्रेक करके न्यू हाईज भी लगा सकती है। तो आप स्टॉक मार्केट में इस टाइम पर किस सिचुएशन पर बैठे हैं और आप किस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि कोई दूसरा भी उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड तमाम न्यूज एंड अपडेट्स और एनालिसिस आप मिस ना कर पाएं।